20 जन के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है, with which fintech did ICICI Bank tie up to issue prepaid card to the MSMEs? MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए ICICI बैंक ने किस फिनटेक के साथ गठबंधन किया है या एग्रीमेंट किया है? वो है हमारा नियो नाम का इन्होंने एक फिनटेक इन्होंने किया है। अच्छा, ICICI बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है और नियो जो हमारी क्या फिनटेक कंपनी है, इन दोनों ने टाई अप किया है MSME सेक्टर के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर्कर्स के लिए, जिससे क्या होगा, विल बी एबल टू गेट ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड मिलेगा इनको, पावर्ड बाय वीजा फॉर द ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? विद दिस MSME कैन अपलोड द सैलरीज ऑफ द वर्कर ऑन द कार्ड which the workers can utilize as per their need seamlessly. These workers are mostly underbanked और deprived होते हैं बैंकिंग फैसिलिटी से। इस कार्ड से क्या होगा, इंडिविजुअल जो है इसको उसको फंड मिलेगा 1 लाख का इनटू द कार्ड अकाउंट, इफ ऑफर कन्वीनियंस एंड द सेफ्टी ऑफ डिजिटल बैंकिंग टू द ब्लू कॉलर workforce while providing a state-of-the-art salary disbursement solution to the employees. Any MSME can tie up with the NEO to avail the prepaid card after the tie-up cards are issued to the worker at their workplace itself while their KYC जो verification है वो डन होगा biometric device के through. Once activated, workers can use the card to draw funds at an ATM, make online transaction on e-commerce portals, make payment by swiping the card at a point of sale of machines. ICICI का हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके हमारे MD CEO का नाम है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, क्या है इसकी टैगलाइन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नई वो MSME के लिए काम करने आई सी, नई वो MSME के लिए काम करने आई सी, नई वो से क्या बनेगा, नियो फिनटेक कंपनी के साथ ICICI ने टाई अप किया है MSME कार्ड इश्यू करने के लिए MSME वर्कर्स के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, येस बैंक पार्टनर विद आदित्य बिरला वेलनेस टू लॉन्च येस बैंक वेलनेस एंड द येस बैंक वेलनेस प्लस। ये क्या है? ये क्या है? हमारे इंश्योरेंस प्लान, सॉरी ये हमारे क्या है, क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये हमारे क्या है, क्रेडिट कार्ड्स हैं। ठीक है, येस बैंक रिसेंटली मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद द मोस्ट रेप्यूटेड इंडस्ट्री फर्म आदित्य बिरला वेलनेस टू लिमिटेड टू लॉन्च द पार्टनरशिप इज मेड विद ओपन टू येस बैंक वेलनेस और येस बैंक वेलनेस प्लस। ये कार्ड्स हैं। ये इनिशिएटिव जो बैंक के द्वारा किया गया विल बी मोस्टली रन द एम ऑफ प्रोवाइडिंग होलिस्टिक हेल्थ, सेल्फ केयर एंड द वेलनेस टू द कंज्यूमर as consumer are constantly facing some new realities of working from home, homeschooling and the zero physical contact with the loved one and colleagues. This is considered an innovative step toward encouraging and promoting self-care, mental health, physical well-being. Consumers are happy to get complimentary health benefit by encountering wellness on Aditya Birla Multiply app. ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फेज जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, वो लॉन्च किया गया। उसका आउटले क्या है? उसका आउटले है 948 करोड़ से। तीसरा फेज है ये हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जो 15 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया गया। ये स्प्रेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसका मेन फोकस रहेगा न्यू एज इंडिया और कोविड रिलेटेड स्किल्स पे। बेस्ड ऑन द लर्निंग गेन फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ द मिशन, द मिनिस्ट्री हैज इंप्रूव्ड द न्यू वर्जन ऑफ द स्कीम टू मैच द करंट पॉलिसी डॉक्ट्राइन एंड एनर्जाइज द स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफर्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड द सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया हमारा संदीप अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। देखो सारे नाम हमारे एक साथ है, तो ऐसा नहीं है कि हम नाम रट सकते हैं, हमें इनकी जो सरनेम्स है वो भी याद रखने हैं। तो हमारे यहाँ आंसर क्या है? संदीप अग्रवाल है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। संदीप ने सब टैली किया काम, यानी कि संदीप अग्रवाल के टैली इक्विपमेंट एंड सर्विस, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हमारे नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डैश इज न्यूएस। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को हाल ही में अमेरिका के डैश के रूप में नियुक्त किया गया और वो क्या बनी है? डिजिटल डायरेक्टर बनी है इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी। ठीक है, इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, ये कौन है? जॉन बाइडेन की वाइफ है, जिनको फर्स्ट जो हमारी प्रेसिडेंट उनको फर्स्ट लेडी का टैग दिया जाता है। ये हमारी इन्होंने क्या किया? इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा को इन्होंने क्या किया? डिजिटल डायरेक्टर बनाया और माइकल लारोसा को प्रेस सेक्रेटरी बनाया। बाइडेन ट्रांजिशन टीम हैज अनाउंस्ड शी सर्व एज ऑडियंस डेवलपमेंट एंड द कॉन्टिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट ऑन बाइडेन हैरिस कैंपेन। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग द कैंपेन द वर्मा वाज अ वॉलंटियर थे कंटेंट टीम के डिजाइनिंग ग्राफिक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइडेन हैरिस वॉलंटियर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे गरिमा वर्मा के बारे में डिटेल गिवन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ये क्या बनी है? डिजिटल डायरेक्टर बनी है इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास नेम द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने उद्घाटन किया है और इसका जो नाम है वो क्या है, प्रारंभ है। किसने किया? यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये 2 दिन का हमारा कैंपेन है। प्रारंभ एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, डिजिटल समिट है जो कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली के अंदर 15 जनवरी 2021 को। ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज DPIIT के द्वारा करवाया गया। इस समिट के बारे में डिटेल देखते हैं। द इवेंट वाज पार्टिसिपेटेड बाय द जो इसके बिम्स्टेक के मेंबर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्रेटरी, वहां पे सारे मेंबर्स के वहां प्रेजेंट रहे थे। इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द स्टार्टअप एंड यंग माइंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट टू वर्क कलेक्टिवली टू कम विद न्यू आइडियाज, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। द फोकस जो है वो किस पे रहा था? मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट विद कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द ग्लोब टू कलेक्टिवली डेवलप एंड स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। द समिट जो है इस बार की हमारी 5th एनिवर्सरी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, जो मोदी जी ने कब शुरू किया था? 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था और इस बार का क्या था? इसका 5th एडिशन था हमारा ये। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार फॉर दिस सिटी। राजनाथ सिंह हमारे जो मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इन्हें किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? ये किया मुंबई के लिए। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ड्राइव करो मुंबई में बिना ड्राइवर के, यानी कि ड्राइवलेस मेट्रो कार कहाँ पे इसका अनवेल किया है? पहला ये किया है राजनाथ सिंह ने हमारा मुंबई के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? और वो की है जापान के साथ। किसके साथ की? जापान के साथ एक साझेदारी की है। ठीक है, हमारी इंडियन डेलीगेशन किसने की है? हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने की है, जो हमारे क्या है, हमारे IT के मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। वहां पे तकीदा रयोता जो मिनिस्टर कहाँ के हैं? हमारे इंटरनल अफेयर और कम्युनिकेशन जापान के हैं। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, किसके लिए हुआ है? टू बी साइन एट द मिनिस्ट्रियल लेवल एंड सेट अ फ्रेमवर्क और कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ICT इंक्लूडिंग 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबमरीन केबल नेटवर्क के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, जापान जा इन्फो दूंगा पहले पान लाके दे, यानी कि जापान और भारत के बीच में क्या हुआ है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक समझौता किया गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021। निम्नलिखित में से 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और किसको चुना गया है? नजरत शमीम खान को चुना गया है इस बार का हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में 2021 के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर ऑफ 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद के 2021 के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चुना गया किरण मजूमदार को। यहाँ पे इन्होंने 3 न्यूली अपॉइंटमेंट किए हैं, जिनमें है बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार, शो का नाम एमवे के CEO मिलिंद पंत का नाम, और वाइस चेयर है नस्दक जिनका नाम है एडवर्ड नाइन। इन सबको चुना गया है इसके लिए। ठीक है, चलो अगला है, अच्छा इसके पूरे पॉइंट की टिक बता देती। किरण नाइट में मिलिंद से मिलने नहीं जाती, यानी कि किरण मजूमदार, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट, ये तीनों क्या बने हैं? इसके वाइस चेयर बने हैं ग्लोबल बोर्ड फॉर डायरेक्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के। ठीक है, अगला है हमारे पास विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मंथ लॉन्ग मास्क अवेयरनेस कैंपेन सक्षम। किस मंत्रालय ने सक्षम नाम से महीने भर का जन जागरण अभियान आयोजित किया है? और ये हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, 1 महीने का सक्षम पोर्टल। ये किसके लिए? अबाउट ग्रीन और क्लीन एनर्जी के लिए है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा टू मोटिवेट कंज्यूमर टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स एंड ब्रिंग इन बिहेवियरल चेंज टू यूज फॉसिल फ्यूल इंटेलिजेंटली। द कैंपेन जो है विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द 7 की ड्राइवर्स मोदी जी ने जो मेंशन की है। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। क्या है? सक्षम की फुल फॉर्म है। ये कैंपेन है which would include various activities such as cyclotron, farmer workshop, seminar, painting competition, CNG vehicle driving contest to spread awareness among masses about the advantages of using clean fuel. They include moving toward a gas-based economy, clean the use of fossil fuel, greater reliance ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज टू ड्राइव बायोफ्यूल। अच्छा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, वो हमारे यहाँ के मंत्री हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, सक्षम है हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? सक्षम नाम का 1 महीने का हमारा मास कैंपेन लॉन्च किया है ग्रीन और क्लीन एनर्जी के लिए। ठीक है, अगला है हमारे पास कॉमन
वेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस बुक के हमारे जो ऑथर है उनका नाम है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा ये बुक लिखी है। यहाँ पे हमारे पास इसमें डिटेल लिखी हुई है, इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा बुक लिखी गई है। ठीक है, रामचंद्र जी जो है, रामचंद्र जी के पास बहुत सारे कॉमन तरीके थे, क्रिकेट खेल सकते थे बट उन्होंने नहीं खेला। वो देखो 14 साल के लिए वनवास में थे, फिर भी वहां पे उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला 51st edition of the International Film Festival of India conferred the इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किया गया बिस्वत चटर्जी को किया गया है। 51th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा के अंदर ये हुए थे, जहां पे वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर ऑफ हिंदी एंड बंगाली सिनेमा विद द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया। ये अवार्ड इनको ओपनिंग सेरेमनी पे दिया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा पहली कोविड वैक्सीन किसको लगी थी। भारत का पहला कोविड वैक्सीन प्राप्त करता कौन है, वो है हमारे मनीष कुमार दिल्ली से हैं। ये एक सैनिटेशन वर्कर है जिनको पहला जो कोविड वैक्सीन लगी गई है 16 जनवरी को ये लगी है इनको। ठीक है, मनीष कुमार was given the infection at AIIMS in Delhi while यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन was also present। वहां पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था नेशन वाइड वैक्सीन ड्राइव वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड congratulated the people of India on getting two made in India vaccine. India vaccination program is based on a very important principle that who are in need of the vaccine will get vaccination first. Doctor, nurses, medical, paramedical staff, sanitation workers, hospital, private और गवर्नमेंट, वहां पे इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कोविड वैक्सीन किसको लगी है, वो लगी है मनीष कुमार जो एक सैनिटेशन वर्कर है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ डैश ट्रेन कनेक्टिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवाडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों का, कितनी ट्रेनों का, 8 ट्रेन का हरी झंडी दिखाई है। कितनी दिखाई है, 8 को दिखाई है। ठीक है, अगला Which of the following country recently issued special permission to the Dubai ruler for hunting hobra bustard during the 2020-21 hunting season? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2020-21 के शिकार के मौसम के दौरान अबाड़ा बस्टर्ड के शिकार के लिए दुबई शासक को विशेष अनुमति जारी की है, वो की है हमारे पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान ने परमिशन दी है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को, दुबई के रूलर है, द क्राउन प्रिंस एंड द 5 मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली फॉर हंटिंग कहां पे, होबारा बस्टर्ड ड्यूरिंग 2021 हंटिंग सीजन के अंदर। ठीक है, आफ्टर परमिशन के बाद 11 नवंबर जो है यूएई के रॉयल फैमिली रीच द पंजोर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान में पहुंचे, यहाँ पे हंटिंग के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी, यहाँ के पीएम का नाम है इमरान खान। क्या है, इमरान खान। अगला लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी जिनका निधन हो चुका है, महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित जिनका हाल ही में निधन हो चुके हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हमारा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जिनका निधन हो चुका है। ये क्या थे, हमारे क्लासिकल म्यूजिशियन थे और पद्म विभूषण अवॉर्डी भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेलिब्रेटेड इस 16th रेजिंग डे ऑन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है और दिन मनाया इन्होंने, कब बनाया, 16 जन को बनाया है। ठीक है, सॉरी 16th रेजिंग डे था और ये मनाया इन्होंने कब है, 18 जन को बनाया। ठीक है, 16th रेजिंग डे था इनका। अच्छा, सबसे पहली बार एनडीआरएफ इंट्रोड्यूस में आया था 19 जनवरी 2006 को। ठीक है, एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फोर्स। अगला लास्ट पॉइंट आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड वन स्कूल वन आईएएस स्कीम विच हैज बीन रोल्ड आउट अंडर द वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है, जिसे वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया, वो की है हमारी केरल की सरकार। केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, According to the notification released, an institution considered by top academic and retired IAS or IPS officer in the state in conducting the program, which seek to refute the general notion that the civil service is for the elite class only. About the program, it will be providing free training देंगे students को who are economically backward and but are academically brilliant aspirants of civil service and other competitive exams. ये जो स्कीम है स्पॉटेड बाय स्पॉन्सर विच एक्सपेक्ट एन एनरोलमेंट ऑफ 10,000 बॉयज और गर्ल्स लिए जाएंगे इसके अंदर। बेनिफिशरीज जो है इसके वो कौन होगा,
जो पैनल के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, विच विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ रिस्पेक्टिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। केरला के सीएम है पिनरी विजयन और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। केरल में वन स्कूल मतलब सबके लिए सेम, यानी कि वन स्कूल वन आईएस स्कीम जो है केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस स्कीम को क्या किया, लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। ठीक है, जिसके तहत 10,000 बॉयज और गर्ल्स को इसके अंदर लिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बैकवर्ड सेक्शन से, जो कोचिंग्स ले नहीं सकते और ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हमारी फील्ड में आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमने क्या किया, 18 से लेकर 20 जैन की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारे डेली अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ हमारे सभी सब्जेक्ट्स की वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।